हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। आज हमने आपके लिए जो मॉक टेस्ट है पटवारी पोस्ट के लिए जिनका एग्ज़ाम सितंबर मंथ में, उसका फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है वो प्रिपेयर किया है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी। जो सिलेबस मेंशन है आपका, जैसा पैटर्न वहाँ पे आता है वैसे ही हमने फ्रेम किया हुआ है आपके लिए मॉक टेस्ट। और आप देख सकते हो जब आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो फिर आपको वैसा ही फील आएगा जैसे आप जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो। सबसे पहले जो बच्चा भी इस मॉक टेस्ट को देने जाएगा पटवारी पोस्ट के लिए, तो वो सबसे पहले अपने रूम को लॉक कर देगा ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। ऐसा फील आना चाहिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और अपने पास पेन और कॉपी रखेगा और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। 120 मिनट्स आपको यहाँ पे अलाउ किए जाएंगे, जैसा कि एग्ज़ाम में आपको जैसा टाइम मिलता है। और वैसे ही आप अपनी वॉच पे टाइमर सेट करके 120 मिनट्स में आप इस पेपर को सॉल्व करोगे। और यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हो, लेकिन अपना टाइम आपने साथ में वॉच पे टाइमर सेट किया हो ताकि आपको वैसा ही फील आना चाहिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, और बिना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। पूरे टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया, हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को कंपाइल किए और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी सिलेबस। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये मॉक टेस्ट रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको अपनी प्रिपरेशन पता चलेगी, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पे हो। जो बच्चा भी इसमें 85 प्लस लाएगा, आई विल श्योर, मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी सिलेक्शन पक्की हो जाएगी। कहाँ पे? जेकेएसएसबी में, जो आपका रेल में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये पेपर अकॉर्डिंग टू दैट सेट किया गया है। 85 प्लस वाला गुड स्कोर माना जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे। टाइम 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स आपके 120 होंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पेपर पे होती हैं वहाँ पे। ये चीज़ें आप पढ़ लेना बाद में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, जस्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स क्या हैं ये आप बाद में खुद देखोगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। Why was the main function of 10th इंटरनेशनल डे योगा डे? जो 10th इंटरनेशनल योगा डे हुआ उसकी मेन फंक्शन कहाँ पे हुई 2024 में? आपके पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली, लेह, श्रीनगर, लखनऊ। आप इसका आंसर दो पास करके। इसका आंसर रहेगा हमारे पास फर्स्ट का सी पास, श्रीनगर में इंटरनेशनल योगा डे हेल्ड किया गया 2024 में। नेक्स्ट, ये करंट से कुछ क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एंड ड्यूरिंग व्हाट टाइम फ्रेम डिड G7 summit 2024 जो हुई ये कहाँ पे हुई और कब हुई? तो 2024 की टोक्यो में हुई, अपुलिया इटाली में, बर्लिन जर्मनी, ओटावा कनाडा। तो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी हमारे पास, तो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, इटाली में हुई 13 जून से 15 जून 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी, जो नेक्स्ट आर्मी चीफ स्टाफ बनाए गए करंट से क्वेश्चन है वो कौन है? जनरल मनोज सी पांडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपेंद्र द्विवेदी, जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इसका आंसर रहेगा हमारे पास थर्ड का बी पार्ट, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट, विच टीम लिफ्टेड द इंडियन प्रीमियर लीग IPL ट्रॉफी 2024? जो IPL ट्रॉफी 2024 हुई वो किसने जीती? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स या सनराइज हैदराबाद। इसका आंसर रहेगा 4 का सी पार्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 6 फाइनेंस कमीशन? जो 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ऋत्विक रंजनम पांडे, निर्मल सीतारमन, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। आपका आंसर रहेगा 5th पार्ट का ए पार्ट, डॉक्टर अरविंद पनागरिया। ये हमारे पास करंट से कुछ क्वेश्चन है, करंट से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक क्या है? सो इंडिया की रैंक 126, 129, 134, 132। सो 6 का आंसर रहेगा सी पार्ट 134। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो करंट से पूछे, क्योंकि करंट आपके पास ये जो पोर्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू सॉरी जीके, जिसमें आपके पास करंट और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, करंट, तो 6 to 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो ये थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल इन एटमॉस्फेयर? ओजोन होल जो एटमॉस्फेयर में होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या बेंजोपायरीन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ऑल ऑफ दीज? इन 4 ऑप्शंस में क्या आंसर है? आप अपना आंसर मार्क करो। सो इसका 7th का हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी पार्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये आपको इकोलॉजी से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड इज ऑलवेज अपराइट? इनमें से कौन सा पैरामिड जो है वो अपराइट होता है? पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ बायोमास या ऑल ऑफ दीज? सो इसका आंसर हमारे पास 8th का जो है वो बी, पैरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। नेक्स्ट, लाइकन्स आर फॉर्म्ड एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स? तो लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनती है किन ऑर्गेनिजम्स के बीच में? एल्गी फंगी, फंगी प्रोटोजन्स, सी पार्ट प्रोटोजन फंगी या फंगी और बैक्टीरिया? सो इसका आंसर रहेगा 9th का। आप भी दे दो आंसर अपना, मार्क कर लो। 9th का आंसर रहेगा ए पार्ट, एल्गी और फंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिस्ट्री से गिवन बिलो ए लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। आपको नीचे कोड्स दिए गए, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएसबी पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड। सो कौन पहले प्रेसिडेंट बना, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? सो पहले आपको ये बताना है। यहाँ पे हमारे पास आंसर्स दिए गए हैं नीचे। फर्स्ट बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। आप पहले महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या सरोजिनी नायडू? तो आप इनको कॉपी पे देखो कि कौन कौन बना है, मार्क करके आप आंसर दे सकते हो। सो इसका आंसर रहेगा 10th का हमारे पास। पॉज करके ये क्वेश्चंस को कर लो। सो 10th का आंसर हमारे पास रहेगा सी पार्ट। ठीक है ना? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, who was the British prime minister who convened the first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो उस वक्त कौन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे? तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन थे? चर्चिल थे, रामसे मैकडोनाल्ड थे, चैम्बरलिन थे या डिसरेली थे? सो इसका आंसर रहेगा 11th का हमारे पास बी पार्ट, रामसे मैकडोनाल्ड। ये भी हिस्ट्री से आई क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इवेंट्स हुए थे हिस्ट्री में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। आपको इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है, पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर लास्ट पे कौन हुआ। चंपाराम सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चोरी चौरा इंसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबाउ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट? पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 12th का आंसर रहेगा सी पार्ट। ठीक है ना? इसका सी पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल? इंडिया की पहली मिसाइल का नाम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। सो अग्नि, सागरिका, पृथ्वी, धनुष। सो 13 का आंसर रहेगा सी पार्ट, पृथ्वी जो था वो इसका फर्स्ट इंडियन मिसाइल जो थी वो थी हमारे पास पृथ्वी। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन भी है, वो टॉपिक आपको मेंशन है वहाँ पे। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर? ये करंट से भी रिलेटेड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? 2025, 2024, 2026, 2027? सो ये 14 का जो आंसर रहेगा
इसका हमारे पास बी पार्ट रहेगा 2024। नेक्स्ट, As per the recent study, which planet will be temporarily invisible from the Earth? 2025 में कौन सा planet जो होगा वो invisible हो जाएगा? Recent study हुई है। नेपच्यून, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। सो 15 का रहेगा सटर्न आंसर हमारे पास। नेक्स्ट, Mojoli, the largest river island in the world, is located in which of the following states of India? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मोजोली जो है ये किस स्टेट में फॉल करता है? असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। सो 16 का आंसर हमारे पास रहेगा ए पार्ट, असम। ये क्वेश्चन हमारे पास पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड उसी टॉपिक में से है। सो नेक्स्ट वन, why does the western and the eastern Ghats both receive sufficient rainfall but Deccan plateaus receive scanty of rainfall? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं लेकिन डक्कन प्लेटियो में बहुत कम बारिश होती है। क्या रीज़न है? इट्स अ रेन शैडो एरिया, इट्स लोकेटेड पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, इट्स अवे फ्रॉम द कोस्ट, रेन बेरिंग क्लाउड्स आर एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। सो 17 का आंसर हमारे पास रहेगा ए पार्ट। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इट्स ए मॉक टेस्ट। सो इसका आंसर रहेगा ए पार्ट क्योंकि वो एक शेडो एरिया होता है। नेक्स्ट, 18th, अर्थ डीपेस्ट पॉइंट इन द वाटर इज मैरिना ट्रेंच। अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरिना ट्रेंच है और वो किस ओशन में लोकेटेड है? अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। सो 18 का आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट, पैसिफिक ओशन में। ये भी हमारे पास पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड में से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, when the demand for the good increase with the increase in the income, आपकी इनकम बढ़ेगी उसके साथ आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ेगी। सो उन गुड्स को हम बोलते हैं सुपीरियर गुड्स, गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स। सो 19 का आंसर रहेगा ए पार्ट, सुपीरियर गुड्स। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड भी बढ़ती है, सो वो होता है सुपीरियर गुड्स। ये आपकी इकोनॉमी से ये क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट वन, 20 क्वेश्चन हमारे पास है। मैच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट्स, कौन से मार्केट्स और नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स कहाँ पे ज़्यादा है? देखो, ओलिगोपोली एक मार्केट होता है, इस मार्केट के अंदर कितने बायर्स और सेलर्स होंगे? मोनोपोली इसके अंदर, एंड परफेक्ट कंपटीशन इसका। सो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपके जो मैच द फॉलोइंग के ये है हमारे पास ए बी सी पार्ट, तो आपको ये करना है। ए का क्या आएगा, फर्स्ट का क्या आएगा? सो इसका आंसर हमारे पास 20th का रहेगा ए पार्ट। ठीक है ना, इकोनॉमी से क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज इम्पोज्ड आर लिव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? इनमें से कौन सा चीज़ें हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है? एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर, कैपिटल गेन टैक्स, कस्टम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। सो 21st का आंसर रहेगा ए पार्ट, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्वर। Next one, which one of the following folk dance forms is associated with the Gujarat? इनमें से कौन सा फोल्क डांस गुजरात से बिलोंग करता है? ए नौटंकी, गारबा, कथकली या भांगड़ा। सो ये हमारी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। सो 22 का आंसर हमारे पास रहेगा बी पार्ट, वो है गारबा। नेक्स्ट वन, द पेंटिंग इन द अजंता एंड इलोरा केव्स, जो दो केव्स हैं वहाँ पे जो पेंटिंग्स है आर इंडिकेटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर, यानी इनकी डेवलपमेंट जब हुई तो उस वक्त किन का रूल था वहाँ पे? पालवाज, चालुकाज, पांड्याज, राष्ट्रकूताज। सो 23rd का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट, चालुकाज। 24, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लोसर फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये भी आर्ट एंड कल्चर से है। नागालैंड, आसाम, उड़ीसा, सिक्किम, इन स्टेट में से कहाँ पे? सो 24 का आंसर रहेगा डी पार्ट, सिक्किम। नेक्स्ट, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग द बांग्लादेश, जो ही बांग्लादेश में एंटर करता है, नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, उसे किस नाम से जाना जाता है? लोहित, पद्मा,
काली गंगा, यमुना। सो 25 का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट पद्मा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, इनमें से कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरता है? सो गोदावरी, तापी, कावरी, कृष्णा। सो 26 का आंसर रहेगा बी पार्ट तापी। तापी इनमें से वो रिवर है जो अरेबियन सी में फॉल करता है। सो ये रिवर्स एंड लेक से क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज इन हॉट शेप्ड लेक, इनमें से कौन सी लेक है जिसकी जो शेप है वो हॉट शेप है? वुलर, थामडिल, पुष्कर लेक, हुसैन सागर। सो 27 का आंसर रहेगा डी पार्ट हुसैन सागर। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ के फादर किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, जॉन ग्रांट, टिम क्रिसलवेल, आर्यभट्टा। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास 28 का ए पार्ट कार्ल मार्क्स। ये हमारे पास क्वेश्चन डेमोग्राफी एंड सेंसस से है, ये टॉपिक भी आपको मेंशन था। विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, किस ईयर को कहा जाता है? 1918, 1921, 1990, 1920। सो 29 का आंसर रहेगा बी पार्ट 1921। द हाइएस्ट डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज रिकॉर्डेड इन द डिकेड, किस डिकेड में सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रिकॉर्ड की गई इंडिया में? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो 30th का आंसर रहेगा सी पार्ट, 6171 में ये चीज़ रिकॉर्ड की गई। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस गवर्न द क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया, इनमें से कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं वो गवर्न करती हैं क्लाइमेट और एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस को इंडिया में? प्रेशर और सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशंस, वाटर साइक्लोनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ऑल ऑफ दीज। सो 31st का आंसर रहेगा, ये क्रॉप एंड क्लाइमेट से क्वेश्चन है। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट वन, विच स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट से मानसून आती हैं उनसे बारिशें कहाँ पे ज़्यादा फॉल करती हैं? किस स्टेट? आसाम, केरला, तमिलनाडु, मेघालय। सो ये क्वेश्चन भी क्रॉप एंड क्लाइमेट से है। सो इसका आंसर है सी पार्ट तमिलनाडु में, और ये JKSSB ने पूछा भी है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो नेक्स्ट, विच स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया में, इस वक्त प्रेजेंटली जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सी है शुगर केन की इंडिया में? महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश या बिहार। सो 33rd का आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट यूपी। नेक्स्ट वन, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली एंड कोलकाता, जो दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करती है नेशनल हाईवे थ्रू वाराणसी, वो कौन सी है? NH4, NH10, NH2, NH6। सो 34 का आंसर हमारे पास रहेगा सी पार्ट जो आपका है NH2, ठीक है ना? NH2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर है, 34 का सी पार्ट आंसर रहेगा। 35, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वॉज इनिशिएटेड बाय, इस प्रोजेक्ट को, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसको किसने शुरू किया था? उस वक्त कौन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने शुरू किया था? तो इसका आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी, डी पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 36, कोंकण रेलवे जो है वो कनेक्ट करती है गोवा मैंगलोर, रोहा मैंगलोर, रोहा कन्याकुमारी मैंगलोर, कन्याकुमारी मुंबई। सो 36 का आंसर है बी पार्ट रोहा मैंगलोर। सो ये 36 क्वेश्चन से ये आपको जीके से थे और करंट अफेयर्स से। अब हम नेक्स्ट जो 24 क्वेश्चन होंगे वो आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से। सो यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके। Who among the following from the Jammu and Kashmir has been awarded Best Youth Athlete Award at the 4th edition of the Asian Awards at an
अवार्ड सेरेमनी ड्यूरिंग द एशियन पैरालंपिक कमेटी कॉन्फ्रेंस एंड जनरल असेंबली में वो कौन सी एथलीट है जिसको बेस्ट यूथ एथलीट अवार्ड दिया गया? ये करंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो शीतल देवी, चुस्का महाजन, जमरूदा बेगम, दीपक मलिक। सो 37 का आंसर ए पार्ट शीतल देवी की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 37 हमारे पास, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी, पहली यूनियन टेरेटरी बनी है जिसने एम्प्लीमेंट किया पीएम विश्वकर्मा स्कीम को एम्प्लीमेंट करवाया, वो कौन सी यूनियन टेरेटरी है? चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या पुडुचेरी। सो इसका आंसर रहेगा 38 का हमारे पास बी पार्ट, जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरेटरी है जिसने एम्प्लीमेंट करवाया पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ये स्कीम रिलेटेड जो है वो इस यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है। रिसेंटली गोल मेला फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट जगन्नाथ टेम्पल में गोल मेला फेस्टिवल हुआ, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के हुआ? वो हमारा आंसर 39 का रहेगा, ए पार्ट उधमपुर। विच वेटलैंड रिजर्व ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा वेटलैंड रिजर्व जो है इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर साइट, यानी वो रामसर साइट में नहीं है। मैंने आपको सारा कवर कराया है रामसर साइट्स। शालबुक वेटलैंड रिजर्व, मालगाम वेटलैंड रिजर्व्स, हॉक्सर वेटलैंड रिजर्व्स, हाईगाम वेटलैंड रिजर्व्स। सो इसका आंसर है बी पार्ट, ये हमारे पास रामसर साइट नहीं है। सो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर में डेम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है ना। सो वो हमारे पास है कौन सी करेक्ट हैं। निम्जो बैजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन इंदस रिवर लोकेटेड इन लेह में है, क्या ये वहाँ पे बनाया गया है? पालकल दुल डेम इज बिल्ट ऑन मारासुदर रिवर लोकेटेड इन किश्तवाड़। निम्जू बैजगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लांट इज बिल्ट ऑन जहलम रिवर लोकेटेड इन ले डिस्ट्रिक्ट। सो इनमें से कौन सी करेक्ट है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और डी पार्ट इज ओनली सेकंड। सो इसका आंसर रहेगा 41 का ए पार्ट हमारे पास ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज छोटा काशी, छोटा काशी किसे कहते हैं? कठुआ को, पुरमंडल, गुलमर्ग या कुपवारा को। सो 42 का आंसर रहेगा आपके पास छोटा काशी जो है वो किसको बोलते हैं? बी पार्ट पुरमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर ओवीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश, ओवीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टेब्लिश की गई? सो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट 1981। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज एग्री एक्सपोर्ट जोन फॉर, यूनियन टेरिटरी को एग्री एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर किया गया है किन प्रोडक्ट्स के लिए? ऑयल सीड्स, टबैको, सैफ्रॉन, रैप सीड्स, मेज, टबैको, एप्पल, वॉलनट। सो 44 का आंसर रहेगा हमारा डी पार्ट, एप्पल वॉलनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस रिवर के किनारे है? सतलुज, चिनाब, तवी, उज। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट उज। नेक्स्ट, बुरसर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ये किस रिवर पे है बुरसो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? रवि, सतलुज, झेलम या मारूसदर
ये किस रिवर पे है? सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट, मारुसुदर रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलमान इज ए वैरायटी ऑफ डाइजेस्ट फ्रूट ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा फ्रूट ग्रो किया जाता है, उसकी वैरायटी हलमान है? सो ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो इसका रहेगा पार्ट ए, एप्रिकॉट की वैरायटी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, the LG of Jammu and Kashmir must act on the recommendation of advisory committee within digest days। कितनी डेज के अंदर वो एडवाइजरी कमेटी जो होगी कि रिकमेंडेशन पे वो एक्ट करेगा? 55 डेज, 30 डेज, 85 डेज, 45 डेज। सो आंसर रहेगा हमारा बी पार्ट, 30 डेज। नेक्स्ट, टॉम ऑफ ज़ियारत बाबा हैदर रेशी इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ज़ियारत बाबा हैदर रेशी का टॉम है? गांदरबल, शोपियां, रामबन, अनंतनाग। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट, अनंतनाग। विच पार्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज ए टिपिकल मूनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट? कौन सा पार्ट जम्मू कश्मीर जो हमारे पास यूटी है, इसका कौन सा हिस्सा मूनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है? साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न? अगर मैप आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो कौन सा पार्ट आता है मूनसून ट्रॉपिकल में। सो वो हमारे पास आता है साउदर्न पार्ट, जिसमें जम्मू के रीजन्स आ जाते हैं। विच इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूज़िक इन जम्मू एंड कश्मीर में फोल्क म्यूज़िक का पॉपुलर फॉर्म कौन सा है? सोहर, ओवी, पंदवनी, चक्री। सो 51 का आंसर रहेगा डी पार्ट, चक्री। हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज़्म इन जम्मू एंड कश्मीर? वैली ऑफ कश्मीर के अंदर बुद्धिज़्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इम्पीरियर अशोका, इम्पीरियर शेरशाह, इम्पीरियर शाहजहां, इम्पीरियर अकबर। सो वो थे इम्पीरियर अशोका जिन्होंने बुद्धिज़्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस वाटरफॉल नूरी छम इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में नूरी छम आपको मिलेगा? ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट, गुलगाम डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर, सॉरी गुलगाम नहीं, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, और डी पार्ट इज़ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। सो ये आंसर रहेगा हमारे पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट, ए पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट बोल्ड एरोमेटिक वैरायटी ऑफ राइस मेनली ग्रोन इन द अनंतनाग और बडगाम के डिस्ट्रिक्ट्स में एक वैरायटी राइस की उगाई जाती है, काफ़ी अच्छी स्मेल होती है उसकी जम्मू एंड कश्मीर में। तो वो कौन सी, उस वैरायटी का नाम बोलना है आपको? बासमती, मुश्कबुज्जी, सोना मसूरी और शरबती। सो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, मुश्कबुज्जी, जिसको जीआई टैग भी दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। विच प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी प्लेस है उसे लैंड ऑफ स्नेक्स कहा जाता है? भद्रवा, किश्तवाड़, बांडीपुरा, कुलगाम। लैंड ऑफ स्नेक्स किस डिस्ट्रिक्ट को या किस जगह को कहा जाता है? सो वो है ए पार्ट, भद्रवा को लैंड ऑफ स्नेक्स कहा जाता है। Which of the following king enters the valley through Pakhil, spent few days at Baramulla district, and according to Tariq Hassan, the city has been decorated like a bride। यानी वो कौन से बादशाह थे जो गुजर उन्होंने किया, वो वहाँ से आए, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्टे किया। वहाँ पे उस वक्त बारामूला डिस्ट्रिक्ट को एक दुल्हन की तरह सजाया गया। तारिक हसन में इस चीज़ का मेंशन है। वो कौन से किंग थे? अली आदिल शाह फर्स्ट, जहांगीर, रतन सिंह, अकबर। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी पार्ट, अकबर। नेक्स्ट, हु वॉज द बिल्डर ऑफ मट्टान सन टेम्पल एंड द फाउंडर ऑफ कश्मीर वैली कैनाल इरीगेशन सिस्टम को उसने फाउंड किया?
मट्टान सन टेम्पल को फाउंड किया, वो जो थे उनका नाम क्या था जिन्होंने ये करवाया? बहुदेव, ललित मुक्तपीड़ा, ललित आदित्य मुक्तपीड़ा, जैनुल आबदीन या भीम चांद? सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक विच इज सराउंडेड बाय पीर पंजाल एंड ज़नस्कार रेंज से वो सराउंडेड है जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी लेक है? ट्यूलियन लेक, तंसा लेक, विहार लेक, लूनर लेक? सो 58 का आंसर रहेगा ए पार्ट, ट्यूलियन लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ दानीदर फोर्ट इन राजौरी वॉज कंप्लीटेड? इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट की गई, जो एक फोर्ट है राजौरी में, दानीदर फोर्ट? सो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, 1855। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईवेज कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर? सो कौन सा हाईवे है जो कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर से? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट? सो इसका आंसर रहेगा बी पार्ट, नेशनल हाईवे NH44। नेक्स्ट, सो यहाँ तक हमारा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट होता है, सेक्शन 24 मार्क्स। अब आपका शुरू होता है इंग्लिश, यहाँ से 61 यहाँ से इंग्लिश। चूज ऑप्शन दैट विल मेक द सेंटेंस grammatically correct and meaningfully complete. Vikram Daidish from his vacation just now had been returning, had returned, has returned, more than one of the above. So यहाँ पे आपको टेंसेस का यूज़ करना है। सो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? 61 का डी पार्ट, हैज़ रिटर्न्ड। नेक्स्ट, डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस लगाना है आपको। शी डाइडश अ लॉट अबाउट हर सीनियर्स, इज नविंग, नोज, इज नोन, मोर देन वन ऑफ द अबाउ? सो 62 का आंसर रहेगा बी पार्ट, नोज। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा यहाँ पे, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन बिलो consists of set of labeled sentence. Out of the 4 options given, select the most logical order of the sentence to form the correct paragraph. आपको रीअरेंज किए गए सेंटेंस को अरेंज करके रखना है। क्या आंसर आएगा? पी पार्ट, क्यू, आर, एस। पहले क्या आएगा, नेक्स्ट, फिर क्या आएगा, फिर? तो आपके ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो आप इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। सो 63 का आंसर हमारे पास रहेगा ए पार्ट, PRQS। नेक्स्ट, 64, हिस्टोरियंस कंसिडर इंडिया, पार्ट ए, पी। फिर नेक्स्ट क्यू पार्ट आपके पास है बिगन समटाइम्स बिटवीन। इसी तरह आर, इसको भी रीअरेंज करना है आपको। सो 64 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा सी पार्ट, या आप देख सकते हो बाद में। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 65, सेलेक्ट अ करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस में आपको इनडायरेक्ट सेलेक्ट करने हैं। जैसे आई सेड टू प्राची आई विजिटेड मालदीव्स लास्ट वीक, इसका इनडायरेक्ट क्या आएगा? सो 65 का जो आंसर रहेगा वो हमारे पास रहेगा थर्ड पार्ट, सी पार्ट, आई टोल्ड प्राची दैट आई हैड विजिटेड मालदीव्स प्रीवियस वीक। 66, select a correct indirect from the given sentence. I said to him please stay here tonight. आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो 66 का जो आंसर रहेगा आपके पास वो रहेगा फोर्थ वन। 67, we dash apologized if we had been a fault. आपको मॉडल्स का यूज़ करना है। सो 67 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी पार्ट। सो 68 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी मॉडल लगाना है आपको। वी डाइडश टीज ईच अदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सो 68 का आंसर रहेगा आपको यूज टू।
चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का यूज़ करना है। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पज फॉर इट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो 69 का आपके पास आंसर रहेगा ए पार्ट, सॉरी ए नहीं, थर्ड पार्ट ए। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन जो आपके पास है, डायरेक्शंस। आपको यहाँ पे भी आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। द फैमिली वेंट टू सी डाइडेश लंदन ब्रिज। फर्स्ट ए, द, एंड, मोर देन वन ऑफ द बुक। सो 70 का आंसर आपके पास रहेगा सेकंड, द। 71 क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द साइनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इन वर्ड के साइनोनिम्स देखने जो मीनिंग सेम होगा जिसका। जैसे कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, ये तो पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स और साइनोनिम्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल, रिगार्ड, सैंक्शन, रिपुगनेंस। डी पार्ट इसका आंसर रहेगा हमारे पास। सो नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको साइनोनिम्स बताना है डोसाइल का। सो 72 का आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट, प्लांट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक। आपको यहाँ पे सही ऑप्शन लगाना है। प्रीपोजिशंस, शी वॉज सो बिजी डाइडेश राइटिंग दैट when the maid came डाइडेश she didn't hear her। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो 73 का आंसर हमारे पास रहेगा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट 74, आई विल इंट्रोड्यूस यू डाइडेश माई बॉस दिस वीक। 74 का जो आंसर रहेगा आपके पास सेकंड पार्ट 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड पिटिशन। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। पिटिशन, प्ली, अकॉर्ड, इंटायरली, प्रे। सो 75 का आपके पास आंसर है सेकंड, अकॉर्ड। इडियम एंड फ्रेजेस में से क्वेश्चन है 76, स्पिल द बीन्स मीन। इसका मतलब क्या होता है? स्पिल द बीन्स, वेस्ट मनी, गिव अवे सीक्रेट, परफॉर्म मैजिक, वर्क हार्ड। 76 का आंसर रहेगा बी पार्ट, गिव अवे सीक्रेट। 77, the police dash into the action on receiving the telephone call yesterday। the police dash A part, B part, C part, D part। so 77 का जो आंसर है वो है B part, swung। being a philanthropist he dash this institution। A part, founded, B part was founded, C part, found, none of these। so इसका आंसर क्या रहेगा 78 का? A part, founded। पैसेज दी हुई है, आप पैसेज को पढ़ो। 79 से 83 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इसी में से अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस बेस्ड पैसेज है ये। जब इस पूरी पैसेज को आप पढ़ोगे पॉज करके, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए गए इनको आप अटेम्प्ट करोगे। सो मैं इनके आंसर्स आपको बता देता हूँ, एक बार पढ़ लो आप। टाइम दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पैसेज पे बेस्ड था। 79, द लोकेलिटी वियर द ऑथर लाइव्ड वाज। वो कौन सी लोकेलिटी थी जहाँ पे ऑथर रह रहा था? 79 का जो आंसर रहेगा आपके पास वो है बी पार्ट, नियर ए कोल माइन। नेक्स्ट, द ऑथर यूज्ड द सिंडर्स फॉर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो 80 का हमारे पास रहेगा ए पार्ट। 81, द वेपन्स यूज्ड बाय द वाइट्स इन द गैंग फाइट वेयर। वो कौन से वेपन्स इस्तेमाल किए गए
81 आपका सी पार्ट रहेगा, मोर डेंजरस देन ऑथर्स। 82 द ऑथर वॉज हिट बाय ए ब्रोकन बॉटल, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो 82 का रहेगा डी पार्ट। At the sight of the author's bloody wound, his friends were terrified, were filled with shame, grew very angry, felt depressed and defeat. So 83 का आंसर रहेगा डी पार्ट। सो ये क्वेश्चंस जो थे 5 ये बेस्ड थे पैसेज पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 84 जो है, फाइंड आउट करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रियलाइज। रियलाइज का आपको एंटोनिम्स बताना है, मिसअंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, ग्रास्प। सो 84 का आंसर रहेगा ए पार्ट, मिसअंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 85, the analytical engine developed during the first generation the computer used dash dash as a memory unit। उस वक्त memory unit क्या इस्तेमाल किया जाता है, रैम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स। सो 85 का आंसर रहेगा फोर्थ, काउंटर व्हील्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स यूज्ड, आईसीज का इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर्स में। वो जो आईसीज होती है वो किसकी बनी होती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिलिकॉन। सो 86 का रहेगा पार्ट फोर्थ, सिलिकॉन। नेक्स्ट, सीपीयू कंप्राइज ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। इसमें तीसरा कौन सा यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रोम। सो 87 का रहेगा सेकेंड पार्ट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और द एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। ये कौन सी कीज होती है, मॉडिफायर कीज, प्राइमरी कीज, फंक्शन कीज या ऑल्टरनेट कीज। सो 88 का रहेगा आंसर फर्स्ट, मॉडिफायर कीज। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइसेस में ये इनमें से 3 पॉइंटिंग डिवाइस है, एक इनमें से नहीं है, वो कौन सी नहीं है। 89 का फोर्थ वन, कीबोर्ड। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, लाइन प्रिंटर स्पीड को स्पेसिफाई किया जाता है किस टर्म में, एलपीएम, सीपीएम, डीपीएम, एनी ऑफ द अबव। सो 90 का आंसर रहेगा सेकेंड, सीपीएम। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें से, 91। 91 का है सेकेंड पार्ट, इंकजेट लेजर। कैचे मेमोरी एक्ट बिटवीन, कैचे मेमोरी जो होती है वो एक्ट करती है सीपीयू रैम में, रैम रोम में, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दीज। सो 92 का आंसर फर्स्ट पार्ट, सीपीयू एंड रैम। नेक्स्ट, FDD स्टैंड फॉर, एब्रिविएशन है ये, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर डिटेक्टर। सेकेंड पार्ट, फ्लॉपी ड्राइवर डीमॉड्यूलेटर। थर्ड पार्ट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डीमॉड्यूलेटर डिस्क। सो 93 का आंसर रहेगा थर्ड पार्ट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ASCII स्टैंड फॉर, ये भी हमारे पास एब्रिविएशन है। सो 94 का आंसर रहेगा आपके पास फोर्थ पार्ट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 95, a collection of various programs that helps control your computer को कंट्रोल करते हैं is called system software, application, Microsoft Excel, Microsoft Word। सो 95 का आंसर रहेगा ए पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम रनिंग मोर देन वन प्रोसेस कॉन्करेंटली और कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, 96। सो 96 का आएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग।
बेसिक, कोबॉल एंड जावा और द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइटिश लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज होती हैं? लो लेवल, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग, हाई लेवल। सो 97 का आंसर रहेगा आपके पास डी पार्ट, फोर्थ पार्ट, हाई लेवल। टू रिस्टार्ट अ कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कीज आर यूज्ड। अगर आपको कंप्यूटर स्टार्ट करना है तो कौन सी कीज प्रेस करोगे रिस्टार्ट के लिए? कंट्रोल, डिलीट कंट्रोल, बैक स्पेस कंट्रोल, ESC कंट्रोल, एस्केप कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। सो 98 का रहेगा फोर्थ पार्ट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। टू सेलेक्ट इंटायर रो, अगर पूरे रो को आपको सेलेक्ट करना है तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? 99। सो इसका आएगा फर्स्ट पास शिफ्ट स्पेस। विच इज द शॉर्टकट की टू इन्वोक द स्पेल चेकर इन MS एक्सेस। एक्सेस के अंदर अगर आपको स्पेलिंग चेक करने हैं तो कौन सी शॉर्टकट की से चेक कर सकते हो? 100 का सेकेंड पार्ट, F7। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में? एक्सटेंशन क्या है पावर पॉइंट का? पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 101 का आंसर रहेगा आपके पास सेकेंड पार्ट .pptx। नेक्स्ट, इन द रिलेशनल मोड्स कार्डिनलिटी इज टर्म्ड एज। कार्डिनलिटी को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ट्यूपल्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। 102 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ ट्यूपल्स। सो यहाँ तक था कंप्यूटर सेक्शन। अब आपके 18 क्वेश्चन जो होंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ LSJXVC इज कोडेड एज मुंबई, तो व्हाट इज द कोड फॉर दिल्ली? सो आपके आंसर दिए गए, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो 102 को आप 102 का आंसर रहेगा आपके पास फर्स्ट पार्ट CCIDD। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। इफ अ रोमन इज रिटन एज दिस, दिनेश इज रिटन एज दिस, हमान इज विल बी रिटन एज, इसका कोड क्या होगा? ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। सो 104 का आंसर आपके पास रहेगा बी पार्ट। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लोटस इज रिलेटेड टू क्यूटिकल इन द सेम वे फिश इज रिलेटेड टू फिश। किससे रिलेटेड? स्केल्स, गिल्स, टेल, विंग। पास करके आप देखो, 105 का आंसर आपके पास रहेगा ए पार्ट, स्केल्स। नंबर सीरीज है 1, 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद? 35, 36, 48, 49। सो 106, इसका आंसर रहेगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, if white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black, black is called violet, violet is called orange, what would be the color of human blood? human blood का कलर क्या होगा? red, green, yellow, violet। रीजनिंग क्वेश्चन है 107। सो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे सी पार्ट, येलो। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सैड, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, हाउ इज मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता? ए पार्ट सन, बी पार्ट हस्बैंड, सी पार्ट कजन, डी पार्ट निफ्यू। सो इसका आंसर रहेगा 108 का, सॉल्व करो आप। 108 का आंसर रहेगा ए पार्ट सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother, then how is A related to D?
ए पार्ट ग्रैंड मदर, बी पार्ट, सॉरी डी नहीं, यहाँ पे बी पार्ट ग्रैंडफादर, सी पार्ट डॉटर, डी पार्ट ग्रैंड डॉटर। सो 109 का आएगा डी पार्ट ग्रैंड डॉटर। Ramakant walked northward. After a while, he turns to right and a little further to his left. Finally, after walking a distance 1 kilometer, he turned to his left again. In which direction is he moving now? डायरेक्शन से क्वेश्चन है ये 110। सो इसका आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट वेस्ट। नेक्स्ट, a man walks 1 kilometer east, then turns to south and walk 5 kilometers. Again he turns to east and walk 2 kilometers. After his turn to north and walk 9 kilometers. Now, how far is he from his starting point? 1 का आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट 5 किलोमीटर। So next question. How many pairs of letters in the word chair have as many letters between them in the word as in the alphabets? None, 1, 2, 3. So 112 का आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट 2। 9, 17, 33, 49, 73। नेक्स्ट क्या आएगा? नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। 113 का नेक्स्ट जो आएगा 97। या पैटर्न देखोगे कौन सा फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेशन, डिमांड, टेक, नेक्स्ट क्या आएगा? गिव, स्नैच, गेन, गिफ्ट। एनालॉगी से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन एनालॉगी 114। सो इसका आंसर आएगा बी पार्ट स्नैच। If plus means minus, minus means multiplication, multiplication means divide, divide means plus, then इसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है। 115 का आंसर रहेगा आपके पास फोर्थ, डी पार्ट 5। If day before yesterday was Thursday, what day will be 4 day after tomorrow? Monday, Thursday, Sunday, Wednesday। 116 second part Thursday। If you are 11th in queue starting either end, how many are there in the queue? रैंकिंग से क्वेश्चन है। 11th, 20, 21, 22, 117। सो इसका आंसर रहेगा 21 सी पार्ट। So next, A is older than B but younger than C. D is younger than E but older than A. If C is younger than D, who is the oldest of all? A, C, D, E। 118। So इसका आंसर रहेगा 118 का D पार्ट E। So next is 19 question. Select a word which can't be formed using the letters of the given words. इस वर्ड्स में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है इन वर्ड में से? जूट, नोशन, रिवीजन, ऑल ऑफ दीज। 119। सो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the given statement and conclusions carefully, assuming that information given in the statement is true. Even if it appears to be variance with the commonly known facts, decide which of the following conclusions logically follows from the statement. Statement conclusion पे question है। Statement दी गई है, all girls are honest, Priya is honest। Conclusion, Priya is a girl। Conclusion हमारे पास second, all honest peoples are girl। सो नीचे आपके बोथ फर्स्ट सेकंड को फॉलो कर रहा है, दोनों कंक्लूजन्स को, नन को, या सेकंड को फॉलो कर रहा है या फिर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है। सो 120 का आंसर रहेगा हमारे पास
Second part, none of the conclusions follow. So this was, ये आपका पहला मॉक टेस्ट था पटवारी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि सर मेरे आउट ऑफ 120 दिस मार्क्स आ रहे हैं, ये वाले मार्क्स आ रहे हैं, ताकि इससे आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ पे है और आप रियल एग्ज़ाम जब होगा वहाँ पे कैसा परफॉर्म करोगे। सो इसे इस एग्ज़ाम को आपको देने से एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। सो ये हमारा आज का जो मॉक टेस्ट है कंप्लीट होता है, और इसकी पीडीएफ जो होगी वो बाद में हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे, और वहाँ से भी बच्चे जो होंगे वो उस टेलीग्राम से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और अपने रूम में आराम से बैठ के पेन कॉपी अपने पास रख के इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इससे आपको पता चलेगा कि हमने कितना हम पानी में हैं और कितना पानी से ऊपर हैं। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।